ओके, ये बोलना चाहते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव एन एग्जांपल। तो इन्होंने ये वाला एग्जांपल दिया है कि भाई MnO4 - 2 है। अब समझ सकते हो यहाँ पे कौन है बच्चों, MnO4 - 2 है। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन किसमें होता है, MnO4- प्लस MnO2। अब आप देखो इसको कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। अब सोचो Mn में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों, MnO4 - 2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये हो जाता है आपका +7, और ये कम होके हो जाता है +4। यस और नो, हाँ या ना। तो मतलब +6 का है, +6 में ही बढ़ता है और +6 में ही कम होता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एक कंपाउंड है तो उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़त होती है और उसी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, गिरावट होती है। नाउ इज इट क्लियर फ्रॉम योर साइड, यस और नो, है या ना। Yes, sir. ओके डन। डन, यस और नो। Yes, sir. ओके, ओके नेक्स्ट वन। तो ये चीज आप याद रखना, अदरवाइज एक था बहुत मस्त डिस्प्रोपोर्शनेशन था 2Cu+1 एक्वियस मीडियम में, जो हमारा Cu+1 होता है, याद करो दूसरा भी हमारे पास एक एग्जांपल है, Cu+1 होता है और या तो Cu और Cu+2 में कन्वर्ट होता है। याद आया आपको Yes, sir. ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन थी, तो जरूरी नहीं यही एक हो। अब हम बात करने वाले हैं, ओके तो ये वाला था एग्जांपल नंबर 8.9। ओके, वहां पे 8.9 में भी ये दे रखा है, इन टेक्स्ट 1.9 में ये दे रखा है, describe why Cu plus ion is not stable in aqueous solution। In aqueous solution Cu+1 will disproportionate into the Cu+2 and Cu। Okay, yes or no, है या ना। Yes, sir. ओके चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑन ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल, कौन है बच्चों, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायन मेनली कौन है पता है, Cr2O7 - 2 एंड MnO4-। ये दो एनायन जो है और ये ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस है, तो ये हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ने वाले हैं। इसके सब कुछ चीज हम देखने वाले हैं। उससे पहले ये होते क्या है ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायंस। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो ऑक्साइड्स में क्या होता है, Sc2O3 होता है, वो ऑक्साइड बोलते हैं, यस और नो। वहां से लेके कहां तक जाते हैं हम लोग, Mn2O7 तक, है या ना। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं Sc2O3, 604 ही बता देता हूं मैं आपको, देखो MO M2O3 M3O6, है या ना। इन सभी टाइप्स के क्या होते हैं बच्चों, ऑक्साइड्स होते हैं। Sc के कौन सा ऑक्साइड होता है, Sc2O3। फिर TiO Ti2, एक बार इसका स्नैपशॉट ले लेना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है आप देख सकते हो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। जैसे जैसे क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। यहाँ पे आप देखो क्या है ये, Sc क्या होता है, Sc2O3, चलो ये बेसिक है। फिर कौन होता है, TiO जो है वो भी बेसिक है, Ti2O2 बेसिक है, TiO2 एम्फोटेरिक है, +4 तक जाएगा ये, TiO में +2।
इसमें +1, इसमें +4, VO, V2O3, VO2, V2O5 +5 तक जाएगा, ये +6 तक जाएगा, लेकिन +6 वाला एसिडिक आप देख सकते हो। ये कहां तक जाएगा? +7 तक जाएगा। फिर हमने देखा था ये इसका जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो +2 और +3 होती है। अगर +2 है तो FeO, +3 है तो Fe2O3, और ये दोनों अगर कंबाइन हो जाए तब ये बना देते हैं Fe3O4। Fe3O4 क्या होता है एग्जैक्टली? FeO प्लस Fe2O3। समझे बात? कोबाल्ट में सिर्फ +2 होता है, Na में +2 होता है, Cu में +1 और +2 है, और जिंक ऑक्साइड होता है। अब आप देखो याद कितना रखना है आपको। ये वाला देखो, ये एम्फोटेरिक लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। Cu एम्फोटेरिक है, TiO2 एम्फोटेरिक है, VO2 एम्फोटेरिक है, CrO2 Cr2O3 एम्फोटेरिक, Mn3O4 एम्फोटेरिक, MnO2 एम्फोटेरिक। तो ये सब ना रहे, ये वाले दोनों याद रहने चाहिए अच्छे से। इसमें क्या हो रहा है देखो, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तब एसिडिटी बढ़ रही है। मोस्टली जो होते हैं वो सब बेसिक होते हैं क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स है, लेकिन आप एसिडिक देखो कौन कौन से एसिडिक है। तो इसका मैक्सिमम होता है V2O5, वो एसिडिक है। इसका मैक्सिमम होता है वो एसिडिक है। Mn+7 का मैक्सिमम है, वो एसिडिक है। ये 3 एसिडिक है, तो ये 3 एसिडिक याद रखो आप। थोड़ी बहुत मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. मोस्टली ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक। तो स्टार्टिंग तो सभी बेसिक ही है, लेकिन ये वैनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सभी कैसे रहते हैं बताओ? वो सभी कैसे रहते हैं बच्चों? एसिडिक रहते हैं। यस और नो? है या ना? Yes, sir. ये वाली बात बनती है। ओके, चलो। और ऑक्सो एनायंस भी तो अब हमें पढ़ने हैं। ये देखो उन्होंने वापस दे दिया। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक, एंड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक। ये वही था। ये सब बस इतना ही याद रखना है अभी आपको इसमें। अब हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। K2Cr2O7। K2Cr2O7 ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। सुनो, dichromats are generally prepared from the chromate which in turns are obtained by the fusion of chromite ore। अब बात ये होती है, हमें तो डायरेक्टली K2Cr2O7 नहीं मिलेगा, हमें जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें क्या मिलेगा? FeCr2O4। क्या मिलेगा? FeCr2O4। और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाने वाले हैं? आयन क्रोमाइड जो है उसकी रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ। उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाने वाले हैं? सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करवाने वाले हैं। यस और नो? सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करवाने वाले इन अ फ्री एक्सेस ऑफ एयर। द रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट अकर्स एज फॉलो। देखो इन्होंने ये तो याद रखना पड़ेगा बच्चों, अभी थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि आयन क्रोमाइट है। देखो ये है Cr2O7, लेकिन हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है? Cr2O8 से। आयन O4 Cr2O4 से आयन क्रोमाइट को Na2CO3 के साथ फ्यूज करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूज करना है। तब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सोडियम क्रोमेट, आयन ऑक्साइड एंड CO2। अब हमारे पास आ गया सोडियम क्रोमेट,
तो इसको हम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे। चलो डाइक्रोमेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। आपके पास जो है Na2CrO4 है, आपका पास क्रोमेट मिल गया, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Na2Cr2O7, फिर Cr2O7 में Na आ गया, Na की जगह K डालना है, तब आप रिप्लेस कर सकते हो KCl। आप पहले एसिड डाल दो, एसिड डालने से क्या हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट हो जाएगा, और उस एसिड में आप क्या डाल दो KCl, तब वो आपको K2Cr2O7 दे देगा। किस तरह से पूरी रिएक्शन में आपको समझाता हूँ बच्चों। आयन क्रोमाइड FeCr2O4 है, प्लस अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन रो मटेरियल है, और वो कौन सा है बच्चों, आयन क्रोमाइट, इसको बोलते हैं आयन क्रोमाइट। उसको हम लोग फ्यूज करेंगे Na2CO3 और O2 के साथ, ये हमें क्या देगा, Na2CrO4 प्लस जो बाकी सब है वो दे देगा। अब हमारा फोकस किस पे है, इस Na2CrO4 को हम लोग एसिडिक मीडियम में डालेंगे। Na2Cr2O7, ओके, इसको अंदर KCl में डाल दो। K2Cr2, आई पूरी बात समझ में। इस तरह से आप याद रख सकते हो बच्चों, रख सकते हो ना इस तरह से याद। तो भाई सब सो रहे क्या सभी, निधि, निधि, हाँ सर। ओके तू है यहाँ पे, ठीक है, ओके, नेटवर्क इश्यू रहता है, ओके। चलो, तो पहले हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, कैसे करना है K2Cr2O7 का प्रिपरेशन बताओ। चलो वापिस एक बार पढ़ा देता हूँ, इतना वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई। आयन क्रोमाइड क्या होता है, फॉर्मूला CrO4, Cr2O4 होता है, यस और नो। यस सर। आयन क्रोमाइड को हम लोग Na2CO3 के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूज करते हैं, फ्यूजन से यहाँ पे मिल जाएगा Na2CrO4, इसको क्या बोलते हैं Na2CrO4 को, ओके। सोडियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट कैसा होता है बताओ, Na2Cr2O7 H प्लस डालो और यहाँ पे KCl डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका K2Cr2O7। चलो क्लियर, यस और नो। यस सर। ऑरेंज, ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट, यस और नो। ऑरेंज कलर का होता है और क्रिस्टलाइन होता है। सर ऑरेंज पोटेशियम डाइक्रोमेट। हाँ ऑरेंज, ऑरेंज ही तो होता है। पोटेशियम, आप सोडियम बोले। नहीं K2Cr2O7 होता है ना, और एक्चुअली वो Cr की वजह से होता है कलर, तो जो अपना मेन होता है ना ट्रांजिशन एलिमेंट, उसी की वजह से। इट्स ओके, K2Cr2O7, it's a orange metallic solid, okay, crystalline in nature, soluble, it's a more soluble than potassium dichromate. So sodium dichromate जो है, sodium dichromate is a more soluble than potassium dichromate। तो इसी की वजह से क्या होता है आपको पता है, आपने कौन सा निकाल के रखा है Na2Cr2O7, उसमें KCl डालते हो तब क्या बन जाएगा ये K2Cr2O7। कहने का तरीका ये है, ऐसा आप क्यों करते हो, व्हाट इज द प्रिंसिपल टू ऐड KCl into the Na2Cr2O7। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो K2Cr2O7 जो होता है ना, वो ज्यादा कैसा होता है, ये कम सॉल्युबल, सॉरी ये मोर सॉल्युबल होता है,
और ये लेस सॉल्युबल है, तो हम इसको निकाल सकते हैं बाहर। समझे आप बात? ये लेस सॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट के तौर पे इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं बच्चों। समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट वन। और अभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ना। ओके, अब बात ये बनती है, एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर लो, आपके पास जो डाइक्रोमेट आयन है, क्रोमेट आयन है CrO4-2, और वो जो H प्लस है CrO4-2 जो है, CrO4-2 plus 2H plus, it gives you Cr2O7-2 plus H2O. Yes or no? Yes or no? Next one, Cr2O7-2 plus 2OH minus gives you 2CrO4-2 plus H2O. सब चीज है, फंडा है पीएच का। अगर आपकी पीएच अगर आपने ज्यादा रखी है तो आपको क्या मिलेगा? डाइक्रोमेट। और अगर आपने पीएच कम रखी है तब आपका सॉल्यूशन में वो क्या रहेगा? क्रोमेट के फॉर्म में। सो वहां पे क्या होता है एग्जैक्टली, वहां पे क्या होता है बताओ? इक्विलिब्रियम होता है। समझा पूरी बात? और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? पीएच के ऊपर। CrO4-2 इसको क्रोमेट बोलते हैं। क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CrO4-2 टेट्राहेड्रल शेप होता है, यहाँ पे -2 होता है, पूरे के ऊपर -2 होता है। Cr2O7 क्या होता है? Cr2O7 क्या होता है? ये होता है पूरे का पूरा Cr2O7-2। इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट आयन। नाउ इज इट क्लियर? दोनों sp3 हाइब्रिडाइज जैसे ही है, आप समझ सकते हो यहाँ पे दो टेट्राहेड्रल शेप जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यस और नो? ऐसे। और ये टेट्राहेड्रल शेप ही है ऐसे। ओके, डन। दोनों के स्ट्रक्चर देखे आपने? Yes, sir. अब मैं बात करता हूँ कि ये जो होते हैं ना Cr2O7, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आगे बढ़ते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ही थी, क्या याद रखा? छोटी सी चीज, CrO4-2 है, तो अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में रख रहे हो तब वो किस में कन्वर्ट होता है? Cr2O7-2 में। और अगर Cr2O7-2 है, उसको आप कौन से में रख रहे हो? वापिस उसको आप बेसिक मीडियम बना दे रहे हो, तब वो किस में होता है? CrO4-2। तो आप कौन से पीएच रख रहे हो डिपेंड करता है। ये जो होता है, ये दो क्रोमेट एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़ के क्या बना देते हैं? डाइक्रोमेट बना देते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया सी बात करने वाला हूँ। इन एसिडिक मीडियम they are a good oxidizing agent. Oxidizing agent. ये सभी जो है बहुत ही अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। एक्वियस मीडियम में तो बहुत ही ज्यादा। किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। अब है ना, पूरा एक चार्ट आपको बनाना पड़ेगा बच्चों अच्छे से, कि Cr2O7 खुद का क्या होगा? Cr2O7-2 का खुद का क्या होगा पता है? रिडक्शन होगा Cr+3 में। लेकिन वो सामने वाले जो भी है ये खुद का होगा, उसका खुद का ये रिडक्शन ही होगा। देखो, +12 में से +6, समझे बात? दो की बात करें तो +12 में से +6। इज इट क्लियर? ओके सर, बैलेंस करके दिखाओ ना एक बार। हाफ रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन नहीं दी हुई यहाँ पे, हाफ रिएक्शन है। यहाँ पे +12 है और यहाँ पे +6 है। आप लोग मुझे बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है बताओ?
कितने का डिफरेंस है? 6. 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, रिडक्शन ही है, खुद का रिडक्शन हो रहा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। चार्ज की बात करो, -8 + 6 कितने का डिफरेंस? 14. तो 14H प्लस कहां पे ऐड करूं? इस ओर। चलो ऑक्सीजन यहाँ पे 7, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हो गया आपका रिडक्शन का पूरा रिएक्शन। ओके, चलो क्लियर, यहां तक क्लियर हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये सामने किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, मैं आपको बताता हूं। लिस्ट बना लो पहले। I- को I- के साथ I- को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, ये H2S है, आपको सभी बैलेंस करके दिखाना है मुझे। H2S है, उसको ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर में करेगा, ठीक है। फिर Sn+2 है, तो उसको Sn+4 में ऑक्सीडाइज करेगा। Fe+2 है, तो उसको Fe+3 में ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, ये सभी है। अगर SO3-2 है तो इसको कर सकता है SO4-2 में। अगर ये, चलो हम अभी टेक्स्ट बुक में इतना रखते हैं, इतना दिया हुआ है, तो ये हम अब हमें बैलेंस करने हैं। टोटल कितने इक्वेशन हो जाएंगे पता है आपको? 3 4 5, 5 इक्वेशन हो जाएंगे। चलो पहले I- से सिखाता हूँ। सब रेडी हो तुम? लिख लिया ये पहले? कौन किस में कन्वर्ट होता है इतना ही याद रखना है। और सर ये सभी रिएक्शन रट्टा मारनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, चलो तो किस तरह से रिएक्शन होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कोई भी एक सिखाऊंगा, आप बोलो। I- वाली सिखाता हूँ, राइट? क्यों कोई और सीखनी है बताओ? कोई भी दो सिखाओ सर। I- है और साथ में Cr2 और 7- है, 2 है। तो आप सोचो थोड़ा सा, I- कन्वर्ट हो जाएगा I2 में और ये हो जाएगा Cr+3 में। सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करो कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। पहले तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सर, एक एक यूनिट का। जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उस एलिमेंट को बैलेंस करो। I- और I2 है, तो यहाँ पे 2I- प्लस Cr2 और 7-2 है। आई बात समझ में? यहाँ पे 2 क्यों लगाया? 2 Cr है। यहाँ पे 2 क्यों लगाया? I2 है। अब देखिए -2 में से कितना हुआ? 0। और ये +12 में से कितना हुआ? +6। यहाँ पे कितने की गिरावट है? अब सोच के बताना शांति से। यहाँ पे कितने की बढ़त है? अब बताओ। 6 की गिरावट, 2 की बढ़त। वेरी गुड। दोनों का बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? Into 3. ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 6I- प्लस Cr2 और 7-2, it gives you a 3I2 प्लस 2Cr+3। यस और नो? हाँ या ना? अब Yes. थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे -8 है और उस साइड +6 है, कितने का डिफरेंस हुआ? 14. पक्का वापिस 14 का ही हुआ ना? तो यहाँ पे मैं 14H+ रखूंगा। अगर यहाँ पे 14H+ रखा तो यहाँ पे 7H2 आ जाएगा। देखो हो गया मेरा पूरा रिएक्शन बैलेंस। यस और नो?
हो गया पूरा बैलेंस। Yes, sir. तो इसी तरीके से तो बैलेंस किए जाते हैं। चलो एक और सिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Fe+2 को ऑक्सीडाइज करते हैं Fe+3 में, और जो डाइक्रोमेट जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? डाइक्रोमेट Cr+3 में। Fe+2 की बात करते हैं, +2 है और यहाँ पे +3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, ओके। +12 है और ये प्लस कितना हो जाएगा बताओ? 6. कितने का डिफरेंस है? 6 का difference. 6 की गिरावट है और 1 की बढ़त है या ना? इसको मल्टीप्लाई कितना करूंगा मैं? 6। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो ऐसा हो जाएगा 6 Fe+2 plus Cr2 और 7 minus 2, it gives you a 6 Fe+3 plus 2 Cr+3। अब बताओ मुझे अच्छे से क्या होता होगा, यहाँ पे अच्छे से बताओ क्या होता होगा। माइनस ये देखो 12 और -2, ये +10 है और इस ओर 24 है, वही वापिस 14 का गैप हुआ, 14H प्लस 7H2। देख सकते हो, देखो आपने दिया हुआ है वो, सच में देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये क्या हो गया बताओ अच्छे से अभी? Balanced reaction. That's what we did. Yes or no? हाँ या ना? Yes, sir. चलो क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो यूजेस में तो ये मोस्टली टाइट्रीमेट्री और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही यूज होता है, ठीक है। ये टाइट्रेंट की तरह ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है, वापस रिजॉइन करो, मैं वापस समझाता हूँ आपको।